एक है। यह हिमालय में स्थित 4 पवित्र तीर्थस्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा है। यह यात्रा केवल यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। 4 धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ साथ देवताओं के प्रति दृढ़ आस्था और भक्ति। 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री है, जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने 4 धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से की थी। 4 धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव गंगोत्री है, जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तरफ किनारे बसा हुआ है। आज हम जानते हैं पंच केदार का इतिहास। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों के साथ श्री कृष्ण से मिल गए। बधाई हो धर्मराज, आज अधर्म पे धर्म की जीत हुई। माधव, आपकी सहायता के बिना हमारा विजय असंभव था। मेरा काम तो सिर्फ राह दिखाना था। इस राह पर चलना तो आप सब पे निर्भर करता है। पांचों पांडव श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे। वे बड़े दुखी लग रहे थे। आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ? देव के नंदन, हमने अपने ही भाइयों की हत्या की है। हम सभी को इस बात का खेद है। हाँ माधव, अब आप ही कोई उपाय बताइए। हम इस भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति कैसे पाए? तो इस बात से चिंतित हैं आप? आपको इसके लिए महादेव के पास जाना होगा। एक महादेव ही आपको भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। किंतु क्या माधव? श्री कृष्ण चिंतित हो गए। महादेव, आप पांचों से अत्यंत रुष्ट हैं। माधव, आप चिंतित न हो, वो चाहे कितने भी रुष्ट हो, हम पांचों उनके दर्शन करके ही हस्तिनापुर वापस लौटेंगे। हाँ माधव, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम विश्वनाथ के दर्शन हेतु काशी प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं। कल्याण हो। पांचों भाई काशी जाने के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुंच जाते हैं। काशी पहुंचने के बाद उन्हें वहां शिवजी नहीं मिले। पांचों भाई बहुत ही चिंतित हो गए। यहाँ तो शिवाजी नहीं है। अर्जुन, वस्तुतः महादेव हमसे अत्यंत रुष्ट हैं, इसलिए वो हमें दर्शन नहीं दे रहे। तो अब हम क्या करें? हे माधव, अब आप ही हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि महादेव आपसे अत्यंत रुष्ट हैं और इसलिए वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते। तो हमें इस भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तो आप सबको केवल महादेव ही दिला सकते हैं। और क्योंकि वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते, वो काशी से अंतर्ध्यान होकर अपने प्रिय स्थल केदार में गए हैं। सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भगवान शंकर जी को खोज रहे थे, लेकिन भगवान शंकर जी ने तब तक बैल का रूप धारण किया और छिप गए। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया।
बैल भूमि में अंतर्धान होने लगा। उसी समय भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया और उसे बाहर निकाला। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गरङ्गमालिका कमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयुं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम् शिवम्। हे पांडवों, मैं आपकी भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर आपसे प्रसन्न हूँ। मैं आप सभी को मातृहत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पेट की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं।